हमारे दुश्मन ज़्यादा बढ़ गए हैं, दिक्कत परेशानी है, जन्म पत्री में उम्र कम है। गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है, उनका पूजन कीजिए। ऋण मुक्ति के लिए, संपदा के लिए, साधना सिद्ध हो जाए उसके लिए जिन गणेश जी की सूंड दाईं तरफ है, ऐसे भगवान गणेश जी का वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। हाँ माता जी, यही ऑफिस है, ऐसे ही चले जाओ, इसी में। ऐसा कोई भी घर न रहे जिस घर में भगवान गजानंद की पूजा ना हो। आज की कथा में आप सुनेंगे कितने जनों ने भगवान गणेश का पूजन वंदन किया और सब कुछ प्राप्त कर लिया, ये आप सुनेंगे। तुष्टये गणनाथस्य सिद्ध बुद्धियुतस्य वित्त साठिन कुर्वीता यदा विवाह माप चरित। भगवान गणेश खुश हो जाते हैं तो साधना में मन लग जाता है। गणेश जी खुश हो जाते हैं तो बुद्धि ठीक हो जाती है। बुद्धि ऐमाल नहीं करती, बुद्धि कुछ गलत नहीं करती, क्योंकि गणेश की पत्नी है बुद्धि और सिद्धि। आप इधर नहीं देख रहे हैं, क्या बात है? ठीक से बैठिए। आज तो विराम खूब हो गया, काफी देर के लिए। अब तो सुन लें। भजन में मन लगाने के लिए साधना सिद्ध हो जाए, उसके लिए गणेश आराधना की बहुत भारी महिमा है। गणेश जी का पूजन करके जब उन्हें विसर्जित करते हैं तो छत्र ध्वज पताका श्याम रूप शोभिताम किशोरई दंड युद्धेन युद्ध विश्व प्रसरम। ये कल आप सुन रहे थे। सुंदर से रथ में बिठा करके घंटा झाड़ल बजाते हुए, चवर डुलाते हुए नदी में विसर्जित करें। नदी न हो तो उसका भी कल आपको बताया है। वापिस लौट करके आवे तो वाद्य गीत ध्वनि यतो निज मंदिर माव्रजेत। निज मंदिर यानी अपने घर की तरफ लौटें तो भगवत नाम उच्चारण कीर्तन करते हुए, उत्सव मनाते हुए ही वापस आइए। ये कल आप सुने। माता पार्वती ने अपने पिताजी को पूछा। हिमाचल राजा ये कथा सुना रहे थे। नारद जी को ब्रह्मा जी सुनाते हैं और कार्तिकेय जी को यह कथा भोलेनाथ ने सुनाई। पार्वती ने कहा कि तब वाक्यामृतेना हम पिता प्रीता स्म सांप्रतम परंतु संशयो में स्थितम नुद्दश्य हिमालया केन केन पूर्वम व्रतमे तन्मयी धरा। माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा, पिताजी इस धरती पर कौन कौन लोगों ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें क्या मिला? अब मैं आपके वचनामृत से परम प्रसन्न हो गई हूं। वक्ता की वाणी में बड़ा आकर्षण, बड़ा खिंचाव होता है। सूरदास जी को किसी ने पूछा था कि अमृत कहां मिलेगा? पूछा किसने था? तुलसीदास जी ने। कहा बाबा अमृत कहां मिलता है? सूरदास जी ने कहा मुझे नहीं पता कि समुद्र में मिलता है, मुझे नहीं पता कि चंद्रमा के पास मिलता है। हाँ तुलसी, तुम जैसे महापुरुषों के कंठ में अमृत जरूर मिलता है। भाव से वक्ता लोग जब कथा कहते हैं तो वाणी अमृत में सनी हुई होती है, बड़ी मधुर लगती है, बहुत मीठी लगती है। लोग भोजन भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, यात्राएं रद्द कर देते हैं, और यह लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने को मिले। आज माता परांबा पार्वती भी अपने पिताजी को कहती हुई रो पड़ी। कहने लगी, पिताजी आप सुना रहे हैं, मन को गदगद करने वाली कथा है। आप भी अपने बच्चों को, माता कोई बात नहीं है, गर्मी झेल लो, अब वो पंखे चलेंगे तो फिर ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। पूरी लाइन बस्ट हो गई है, ये डायरेक्ट जैसे ही जोड़ जाड़ के हो रहा है प्रोग्राम।
नहीं तो फिर पंखा ही चलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। इसलिए थोड़ी गर्मी झेल लो, कोई बात नहीं। ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो मैं अपना बंद करा दूं। हाँ? ये कथा कहना चाहती है जैसे हिमाचल राजा ने अपनी बेटी को, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं, माइक देख ले भाई, गला खींच दिया बिल्कुल। अपनी बेटी को सुंदर सुंदर कथा सुनाई। आप भी कोशिश कीजिए अपने परिवार में ऐसे सुंदर फंक्शन आयोजन। देखो गणेश जी के दिन चल रहे हैं, सुबह शाम भगवान की आरती कीजिए, सुबह भी कीजिए शाम को भी कीजिए। बच्चों को, पति को कह दीजिए रात्रि को थोड़ा समय से आ जाओ, बढ़िया सा रंगोली के द्वारा आरती को सजाएं। पूजा में आरती की भारी महिमा होती है, उसको अच्छी तरह से महाराष्ट्र में बहुत सजाई जाती हैं थालियां। पूरी दुनिया में मराठा जैसी तो रंगोली ही नहीं है कहीं, और राजस्थान जैसा चूल्हा चौका नहीं है कहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। जितना ढंग से वो चूल्हे को साफ सफाई, राजस्थान में आज भी उसको रसोई नहीं चौकई बोलते हैं। गुजरात जैसा आहार भोजन, और ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, सब प्रदेश अपने काम में बहुत आगे है। मराठा की रंगोली, महाराष्ट्र की, मैंने काफी कथाएं करी हैं, आप थाली पहचान नहीं सकते। रोज अद्भुत अद्भुत थाली देखिए। गणेश जी की प्रतिमा बनाकर, वो चित्र बना करके थाली में, और उसमें मिट्टी का दिया रख करके, और आप उससे भी आरती करें। पीतल की है, चांदी की आरती है, उस पर करें। आरती की बड़ी महिमा है। सब पूरा परिवार मिल करके ये करे। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन कथा के माध्यम से मुझे एक संदेश भी देना है आपको। जब जब बच्चों का जन्मदिन होता है, उत्सव मनाइए, रंगोली सजाइए, थालियां सजाइए, अपने लोगों को बुलाइए। आपके घर में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, ये बहुत पुण्यों से हुए हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। ये ऐसे नहीं आ गए हैं, ये बहुत पुण्य है। पुण्यों के बिना संतान कहाँ थी, ये पुण्यों से आए। खुश होइए, प्रफुल्लित होइए, मुदित होइए। बच्चों का जन्मदिन, वो तो जिनको नहीं है उन्हें पूछ लीजिए कैसे तरस रहे हैं बच्चों के लिए, और आपको हैं, आप बैलून नहीं समझ रहे हैं। बच्चों का जन्मदिन, आज जितने भी बच्चों का जन्मदिन, भाइयों का जन्मदिन, बेटियों का जन्मदिन है, उनके मंगल में जन्मदिन पर मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करके उन्हें बहुत मंगल में बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहूंगा। माइक खोल दे गले। आज मैया की आंख में आंसू आ गए। पार्वती, पिताजी कथा सुना रहे हैं। जब ये पूछा कि भगवान गणेश जी की पूजा किसने किसने करी और लोगों ने क्या क्या प्राप्त कर लिया, पिताजी आप ये हमें सुना दें। मेरे संशयों को दूर करने के लिए ये सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान गणेश, जो कि इसमें वर्णन है कि जो भगवान गणेश जी की कथा सुनता है, सभी देवी देवता उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी देवता के आप भक्त क्यों ना हो, वो सगरे देवता कृपा कर देते हैं। बड़े पुण्य से भगवान गजानंद का चरित्र मिलता है सुनने को। उनका जीवन, जन्म, ज्ञान, कर्म सब सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी नारद को सुनाते हैं, कहते हैं कि इस व्रत के विषय में हिमाचल पर्वत ने अपनी बेटी पार्वती को जो सुनाया, वह हम तुम्हें सुनाते हैं, उसको सुनिए। सर्व सिद्धि कारक व्रत, जिसका इतिहास बड़ा अद्भुत है, प्राचीन संवाद के विषय में कहता हूं। पर्वत श्रेष्ठ कैलाश में सुखद आसन पर बैठ करके भगवान शंकर ने अपने पुत्र वीर कार्तिकेय को जो सुनाया, वही मैं तुम्हारे सामने परोस रहा हूं। हिमाचल ने अपनी बेटी को सुनाया,
वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनिए। अधुना ब्रूहि मे देव व्रतम सर्वार्थ सिद्धिदम अनुष्ठानेन यस्याथ करस्ता सिद्धयो नृणाम। धरती पर बहुत बड़े बड़े व्रत हैं, लेकिन भगवान गणेश जी की चतुर्थी का जो व्रत है वह शीघ्र ही, बहुत शीघ्र ही सिद्धि देने वाला है। जायन्ते साधकानां तु वरदस्य प्रसादता। पुराणाकार वर्णन करते हैं कि साधना करने वाले मनुष्यों के लिए सभी सिद्धियों को देने वाला व्रत है। मैं तो कहूंगा स्त्री और पुरुष सबको ही कम से कम 1 वर्ष के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जो 1 के ऊपर चले गए हैं, किसी कारण से उनका उद्यापन नहीं हुआ है, वो 5 वर्ष तक पहुंचा दें इसको। 5 साल तक गणेश चतुर्थी 5 वर्ष की, इसमें बड़ी अद्भुत महिमा की गई है, अद्भुत बातें कही गई हैं। यह महान व्रत धरती की संपूर्ण चीजों को दे देता है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। सर्वासिद्ध करम ताता व्रतम गाढ़ेश्वरम गुरु त्वमेव श्री गणेशोसी दिशा काम प्रदम प्रभु। कार्तिकेय जी ने कहा भोलेनाथ को, हमें तो आप ही गणेश लग रहे हैं, हम तो आपको ही वंदन प्रणाम करते हैं। बड़े आनंद की बात है, जिस माता पार्वती ने गणेश जी की संपूर्ण कथाओं को सुना तो गणेश जी हृदय में ऐसे बैठ गए कि विवाह के बाद जब गणेश जी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसका नाम भी उन्होंने गणेश ही रख दिया। और मैं तो कहता हूं कि जिन देवताओं को आप भारी मानते हो परिवार में, उनके नाम रखो नाम संस्कार के समय। शंकर जी को मानते हो, बेटा होवे उसका नाम ईशान रखो, रुद्र रखो उसका नाम, महेश रखो उसका नाम, आशुतोष रखो उसका नाम। आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, बंसी नाम रखो, गोपी रखो उसका नाम मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, कितना प्यारा नाम है। जिस देवता को आप बहुत मानते हैं आपके इर्द गिर्द वह होना चाहिए। पार्वती ने जन्म से कथा गणेश की सुनी, और गणेश जन्म की कथा आपने बहुत बार सुनी है। जब वो गणेश की प्रतिमा बनाई और उसमें संचार प्राणों का हो गया तो माता तो जिसकी भक्तानी थी, मैया ने अपने पुत्र का नाम वही रख दिया। आंख में आंसू आ गए, पार्वती मैया गदगद हो गई और कहने लगी कि आप हमें उपदेश करें कि यह गणेश का व्रत है, कौन से नियम के साथ किया जावे। उपदिष्टे व्रते तेनः सार्धम गंगा तटम व्रजेत तड़ागम देव खातम बा तत्स्ना याद या विधि। यह अध्याय भी बड़ा अद्भुत है। उपदिष्टे व्रते तेनः, हिमालय ने उपदेश दिया गंगा तटे व्रजेत। जिस दिन आपको कोई व्रत करना है, आपके आसपास नदी हैं तो आप नदी के किनारे जाइए। गणेश चतुर्थी तीर्थ में पड़े, इसकी भारी महिमा इस ग्रंथ में कही है। नदी के किनारे पड़े, इसकी भारी महिमा वर्णित की गई है। एकादशी तीर्थ में पड़े, पद्म पुराण में भारी महिमा है उसकी। कार्तिक का महीना तीर्थ में पड़े, इतनी बड़ी महिमा है कि बोलते बोलते शेष भी थक जाएं तो महिमा पूरी ना हो। कार्तिक कभी तीर्थ का कीजिए, 4 दिन कीजिए, 8 दिन कीजिए, 15 दिन कीजिए, महीना कीजिए। कार्तिक, माघ और बैसाख, ये तीर्थ में इनकी भारी महिमा है। माघ भी है, बैसाख भी है। स्कंद पुराण में बैसाख की महिमा का वर्णन किया। कार्तिक मास श्री ब्रज में सूकर क्षेत्र में, श्री द्वारिका जी में और ये श्री पुष्कर में, पुष्कर जी में 1 नंबर पर है पुष्कर। कार्तिक का ही तो महीना था जो विधाता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, गायत्री माता को प्रकट किया। कार्तिक मास में ही जन्म हुआ। पुष्कर की भारी महिमा बढ़ गई।
तो यहां वर्णन किया गया है तड़ागम, किसी सरोवर के किनारे, गंगा के किनारे पहुंच करके और वहां स्नान किया है। श्वेत सरसपयुक्त तिलकल में षडमुख, याद रखना तिल को पीस करके देह पर लेप करके नहाया जाता है तो जीव भारी शुद्ध हो जाता है। याद ये रखना है कि काला तिल पीस के नहीं लगाना है, वो देवों के ऊपर चढ़ता है। श्वेत तिल बिल्कुल पीसकर देह पर लगा के कार्तिक स्नान करते हैं तो उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले पूरी देह पर तिल पीस करके लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। वही बात लिखी है इसमें भी, वही बात कही, श्वेत सर्पयुक्तेन तिलकल्केन षडमुख स्नात्वा धात्री, धात्री कहते हैं आंवला को, आंवला पीस करके भी देह पर लगाएं, उसके बाद में फिर स्नान करें। तालाब, मंदिरों के निकट बने हुए सरोवर अथवा कुएं आदि का जल स्नान के लिए बहुत पावन माना गया है। देव मंदिरों के पास में बने हुए तालाब, अब ऐसी पोखरियां नहीं, ये भाई को जगा दो तबले वाले को गिर जाएगा। हाँ जी, मेरी नाक के सामने हो भाई साहब। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय। श्री राधे। मंदिरों के पास सरोवर हैं, तालाब हैं, आचमन के लिए, स्नान के लिए ग्रंथ में लिखा है बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तीर्थ में बहने वाली नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। गंगा तो सब जगह बहती है, बहुत दूर दूर तक बहती है, लेकिन जो गंगा तीर्थ में से निकली है वहाँ पर स्नान करने की अपने आप में बहुत ज़्यादा महिमा है। कार्तिकेय सरसों तिल पीस कर चूर्ण बनाकर और आंवला ये सब मिलाकर के उबटन बनाया जाए और उसमें स्नान किया जावे। इसको लगाने के तत्पश्चात फिर वह व्यक्ति अपने आप में, स्त्री पुरुष बहुत शुद्ध हो जाते हैं। इससे कायिक अपराध समाप्त होते हैं, जो शरीर से अपराध हुए हैं। घर जा करके शुद्ध आसन पर बैठ करके सबसे पहले, रास्ते में चलने के बाद भी पूजा में बैठोगे तो आचमन करना पड़ेगा। आचमन करने से अंदर की शुद्धि मिलती है। फिर वह बैठ करके व्रत का संकल्प लेकर आचमन करके और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का जप करना शुरू कर दे। ये बात मैंने कल बोली है और यहाँ द्वारा ये बात है, इसमें वर्णन है कि आप 1 साल का व्रत नहीं कर सकते हो तो 1 महीने का व्रत कर लें, लेकिन वो सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेके भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक चलेगा 1 महीना। जो पूरे साल का नहीं कर सकते तो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन, आधे सावन चतुर्थी से लेके आधे भादों चतुर्थी तक बड़ा महिमा युक्त है। वो भी ना कर पाओ तो आधे भादों चौथ से लेकर के आधे भाद्रपद अनंत चतुर्दशी तक, इतने दिनों में मंगल मूर्त भगवान गणेश जी का वंदन और पूजन कर लें। ये सब बातें लिखी हैं। ब्रह्मचर्य व्रते तत्वा कर्तव्यम व्रतमुत्तमम उपवासैक भक्ताभ्याम न केनायाचते नवः। कोई भी व्रत उपवास के बिना पूरा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हम तो एक ही दाढ़ से खाते हैं, एक दाढ़ से तो 16 फुल्का खा लोगे। उसमें अन्न छूटना चाहिए, ऐसा देवश्री नारद जी को विधाता ब्रह्मा ने समझाया और कहा ब्रह्मचर्य व्रते। किसी भी अनुष्ठान में यदि ब्रह्मचर्य का व्रत का संकल्प न लिया जावे तो कोई भी व्रत अपने आप में पूरा हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं मिलता उससे, 1% भी नहीं मिलता। व्रत में जमीन में सोना पड़ता है, तेल साबुन का परहेज करना पड़ता है, अन्न का परहेज करना पड़ता है। विशेष रूप से भगवान गणेश के व्रत में तो बहुत ध्यान दिया जाए। उपवासैक भक्ताभ्याम नक्ते नायाचते नवः। दूसरे के घर का फलियार मत कीजिए, अपने ही घर का चतुर्थ काले भुंजित अभिष्यानम या समाहिता। चौथे काल में आप अभिष्यानम समाहिता, पूरे दिन भर भूखे रहें और रात्रि को सूर्य अस्त के बाद। कुछ व्रत ऐसे हैं जिसमें सूर्य अस्त से पहले लेना पड़ता है, जैसे सूर्य भगवान का व्रत है।
और कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें सूर्य अस्त के बाद ही लेना पड़ता है, पहले ले लिया तो व्रत खंडित हो जाएगा। जैसे प्रदोष का व्रत है और भगवान गणेश जी का व्रत है, ये सूर्य अस्त के बाद ही हविष्यानम समाहितः, ये पूजा के बाद में ही लीजिएगा। बहुत गणेश चतुर्थी ऐसी हैं, कुछ में सुबह पूजा होती है, कुछ ही में दोपहर को होती है, और कुछ चतुर्थी ऐसी हैं, मैं बताता रहूँगा बीच में, कुछ चतुर्थी ऐसी हैं जिनको शाम को ही पूजा होती है। एक दोपहरिया गणेश चतुर्थी पड़ती है। आज कार्य अम्मा ना दिख रही, कहाँ है वो मेरी? तो अच्छा, ये मेरी भाषा थोड़ा जल्दी समझ लेती है। दोपहरिया गणेश चौथ होती है, कोई कौन से महीने में पड़ती है अब तो ये पता नहीं है। उसमें भगवान गणेश की पूजा दोपहर में ही होती है। और ये मैं 24 चतुर्थी की कथा आपके बीच में रखूंगा जब वहां पहुंचूंगा तब। फिर लिखा है अक्षारम मधुरम भुंजन भक्तमाना चरित व्रतम। शायद आपको ना पता हो, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसी गणेश चतुर्थी का भी व्रत है जिसमें अक्षारम यानी लवण नहीं लिया जाता, नमक नहीं लिया जाता, इसमें नॉन छोड़ना पड़ता है। चतुर्थ काले भुंजित हविष्यानम समाहित। सूर्य अस्त होने के बाद में, रात में पूजा के बाद में आप मीठा लीजिए, इसमें मीठी खीर लीजिए, वर्णन है मालपुआ चकाचक लीजिए, पूड़ी लीजिए, जपन गाड़े स्वरीम विद्याम षडानन षडक्षरी द्वै चतुरक्षराम बापी तथैकाक्षरमापपि। मेरे पास में अभी ये पर्ची लिख करके आ गई है। आप फ़ोन कर रहे हैं, जहाँ बच्चे फ़ोन सुन रहे हैं वहाँ से, कि महाराज जी हम सबको कैसे बताएं। आप अनाउंस कर दें कि तर्पण की राशि अनाउंस करें। फ़ोन आ रहे हैं, केवल गीता पाठ का भी करें। ये सब मैंने बता दिया है। पूरे अनुष्ठान का 3000 रुपया गीता पाठ का है, और पता नहीं कितना तर्पण का बताया है मैंने, बोला है 1500 रुपया शायद बताया होगा। तो तर्पण के साथ में भी, और मैं एक और आपको बहुत बढ़िया बता दूं, वो यह है 1100 रुपये में एक दिन में गीता पाठ, तर्पण, ये सब सौभाग्य कमा ले। और ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा, गया जी की धरती से इतना अद्भुत रहेगा। और उसमें आपका एक ब्राह्मण का भोजन भी हो जाएगा, उसकी दक्षिणा भी हो जाएगी, तर्पण भी हो जाएगा, गीता जी का पाठ भी हो जाएगा, पैसा कम लगेगा, रंग चोखा बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इससे मत चूक जाना। श्री गया जी की धरती पर होने वाला दिव्य विशेष अनुष्ठान, उसमें कोई विशेष तिथियों में जहाँ सास ससुर की तारीख तिथि पड़ रही है और आपको याद है, याद न हो तो पूर्णमासी मत चूकना, पहला दिन 20 तारीख को, पंचमी मत चूकना, नौमी मत चूकना, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये विशेष तिथियां हैं। नौमी है उस नारी के लिए जिसका पति पहले दुनिया छोड़ के चला गया है, वह माता भले ही कोई तिथि भी पढ़े, अपने पति के लिए वो नवमी का और श्राद्ध करे, जिससे उस जीव को भारी संतुष्टि मिलती है। भागवत की पोथियां बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क कर लें, यह बुकिंग जल्दी बंद हो जाएगी। तो पहली में भी पहला प्रोग्राम 20 से 27 है, दूसरा 28 से 6 है। तो आश्रम के नंबर सभी चालू हैं, उनमें आप जुड़ करके यह सौभाग्य, यह मौका प्राप्त कर लें। जीवन तो बना रहेगा, लेकिन ये मौके, ये सौभाग्य नहीं मिल पाते हैं, ये प्राप्त नहीं होते। यह भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो इसमें मत चूकिएगा बिल्कुल भी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो भागवत जी की पोथी के लिए बिना तर्पण और बिना गीता पाठ के 7500 रुपया पोथी। गया जी की धरती पर यह आयोजन होगा तो विशेष बात तो है, उसमें तर्पण और मिला देंगे आप।
और उसमें आप गीता जी मिला देंगे। जो मैंने आपको अभी 3000 और 1500 तर्पण गीता जी का बताया वो एक एक अनुष्ठान का है। इसमें 2 अनुष्ठान है ना, पहला है 20 से 27 और तीसरा है 28 से 6। तो उसमें 1500 रुपया तर्पण का 8 दिन का है और 3000 रुपया गीता पाठ जी का 8 दिन का है। लेकिन उसमें आपकी भागवत जी है तो यह 11,000 रुपया में बिल्कुल पूरा का पूरा संपूर्ण है। जो लोग पहुंचेंगे कमरे के लिए उनसे 8 दिन के 7,500 रुपया और लिया जा रहा है। जिनकी पोथी वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ जाकर के उन्हें कथा सुनना है, वहाँ पहुँच कर के तो एक व्यक्ति से 5,500 रुपये का सहयोग लिया जाएगा। 2 लोगों के लिए सेपरेट कमरा दिया जाएगा। अपने कमरे में चकाचक रहिए और वहाँ पर आराम से कथा सुनिए। जो कमरे का जो चार्ज है वही आपको लगेगा। तो एक खुद हो लो, एक आध सहेली बना लो, गया जी में कथा सुन लो, आनंद हो जाएगा भगवान की कृपा से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय जय। श्री राधे। आप पूछ रहे हैं कि अन्नपूर्णा अक्षय व्रती भंडारा अभी भी चल रहा है क्या? आशीर्वाद दीजिएगा कि जब तक जिंदगी रहे तब तक और उसके बाद में भी ये चलता रहे, ये बंद ना हो कभी। भगवान की कृपा से इसमें हमारी भारी श्रद्धा है। यहाँ बैठे बैठे भी ड्राइवरों को इशारे में पूछ लेता हूँ गाड़ी निकली है कि नहीं निकली। इसमें भारी श्रद्धा है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। अब तो साधुओं के भी फोन आते हैं वृंदावन से, कहते हैं कमाल हो गया है, आनंद हो गया है। अब तो हमें ये पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे पास करोड़पति सेठ हैं कितने? मैंने कहा ये पूरी दुनिया मेरी सेठ ही है, किसी करोड़पति से कोई इसमें कुछ नहीं लिया। थोड़ा थोड़ा सहयोग आपसे ही लेकर और इस कार्यक्रम को एक गति दी गई है। ऐसा नहीं है हमने 2 लाख 5 लाख किसी से ले लिया हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये व्यासपीठ की हकीकत बात है। थोड़ा थोड़ा पंजीरी की तरह आपसे लिया है। पूरा देश जुड़ा है, थोड़े थोड़े से ही बहुत हो जाएगा। हम तो आपको मौका दे रहे हैं। कल है राधा अष्टमी, एक और मौका देख लो गजब का और आप तालियां बजा दोगे एकदम। कल है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी को यमुना मैया को चुनरी पहनाने का भारी महत्व है। तो हम सोच रहे हैं कि एक 250 धोती की 251 धोती की चुनरी यमुना मैया को पहना दे। भोग पूजा पाठ नाव नौका सब मिला करके इसका सहयोग हम सिर्फ 500 रुपया लेंगे आपसे। और देखो जो तुम 50,000 में भी उत्सव करा दो तो चुनौती है, लेकिन ये 500 रुपये में कर देंगे। जितना खर्चा है हम आपको उतना ही बोलेंगे, और ज्यादा कर दे तो 1100 बोल देते। 250 रुपए की साड़ी, 250 रुपया ऊपर का खर्चा, नाप नूप नूप सब आ जाएगा उसमें। ब्राह्मण की दक्षिणा भोग सब आ जाएगा। केला पपीता नारा नाशपाती हमें मालूम है उंगलियों में है, सब आ जाएगा। ये जोड़ा जा रहा है। राधाष्टमी को यमुना मैया को चुनरी। मैं तो कहूँगा कि मुझे जितने सुन रहे हैं सब मैसेज भेज दें और ये दास कर देगा बिल्कुल आराम से। आप डोंट वरी, बिना चिंता के अद्भुत हो जाएगा। और आप जानते हैं चुनरी साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, वसन रूप भय श्याम। वो भैया वो चुनरी का ही तो छोर फाड़ करके बांध दिया था जहां भगवान ने वस्त्र अवतार ही धारण कर लिया। यह नदियां वंश वृद्धि करती हैं और नदियां काय से प्रसन्न होती हैं? दीपदान से प्रसन्न होती हैं, नारियल से प्रसन्न होती हैं और चुनरी से तो भारी ही प्रसन्न होती हैं। परिवार की लज्जा के लिए आप नदियों को चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम करते रहा करें। ये देख लो, ये देख लो, ये चल रहा है प्रोग्राम। ये आपसे पहले कभी लिया था एक सहयोग, 1100 रुपया लिए थे, ध्यान है। उसमें ये चुनरी मनोरथ हुआ। ये बड़ा अद्भुत इसमें आनंद आया।
तो ये कल का प्रोग्राम है राधाष्टमी का। तो आप अपने मैसेज लिख करके भेज दीजिएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे जय श्री जय राधे जय श्री जय। राधे श्याम। सब बातें सब सूचना आपको दे दी हैं। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए भगवान की कृपा से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मचर्या स्तुता कर्तम व्रतम उत्तमम। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखिए, नहीं तो फुल्का छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। क्रोध करोगे तो व्रत खंडित हो जाएगा, उल्टा पुल्टा खा लोगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि दिन में सो लोगे तो भी व्रत खंडित हो जाएगा। दिन में नींद मत लीजिएगा, उल्टा पुल्टा मत खाइए, इंद्रियों को वश में रखिए, ये ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कीजिए, तब ही व्रत है वो पूरा हो पाएगा। व्रत करने के तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन की बड़ी महिमा बताई गई है। गणेश जी के उद्यापन में क्या क्या बनता है वो लिख लें। आपको नहीं पता होगा, जब भी गणेश जी का उद्यापन करें, यहाँ 19 तारीख अनंत चतुर्दशी को इस अनुष्ठान और कृतवास रामायण का भंडारा होगा। तो ये चीज़ें जरूर बनाएंगे। ये मुझे इसमें मिल गया लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि क्या क्या बनाएं, क्या क्या जमाएं। गंधाक्षत धूप दीपैवदेद वस्त्रपी वशकारभूपलः अंकुः कासालभ्या पायसादवी पंचामृतैव शैव भोजन्ये परमेश्वरा उद्वर्तनम गरम ददा फलम तांबूलमेव च। इसमें वर्णन किया गया है कि दही बड़ा जरूर बनाएं। बटक शब्द लिखा है, संस्कृत में बटक कहते हैं, दधी बटक, तो हिंदी में इसको कहेंगे दही बड़ा। गणेश जी दही बड़ा से भारी खुश होते हैं। और वो सुन लो जो तुम्हें ना पता हो, दही बड़ा उद्यापन करें गणेश जी का, ब्राह्मण देवता को बुलाएं तो उसे दही बड़ा, अपूप, अपूप कहते हैं पूड़ी, कच्ची रोटी दाल मत खिला देना। किसी भी उद्यापन में कड़ी, दाल और फुल्का नहीं चलता, ध्यान रखना। जिस दिन घर में श्राद्ध होता है उस दिन भी कच्ची रोटी नहीं बनती, ये भी ध्यान रखिए। दाल नहीं बनती उस दिन फुल्का नहीं बनता। कुछ नहीं तो पराठा बना लीजिए, नहीं तो पूर्वज परेशान होते हैं, वो रोते हैं। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, दोपहर के भोजन के समय पर दाल रोटी मत बनाइए, बिल्कुल पूड़ी बनाइए, पराठा बनाइए। तो भगवान गणेश के उद्यापन में बटक यानी दही बड़ा, अपूप पूड़ी, लड्डू और खीर चावल वाली पंचामृत जरूर ब्राह्मणों को दीजिए। और जब उनका भोजन पूरा हो जावे तो इसमें लिखा है उनको एक एक तांबूल, जर्दा वाला नहीं, मीठा वाला पान दीजिए उनको। वो गुलकुंदी डाल के बनता है ना, हम छोटे छोटे में खाते थे, बड़ा मीठा लगता था, उसमें गुलकुंदा डाला था, गुलकुंदी बोलते हैं उसे। अरे बड़ा अच्छा लगता था। जर्दा बारदा वाला तो भगवान की कृपा से कभी नहीं खाया, और ज़रूरत नहीं पड़े तो ही ठीक है। ये जर्दा बर्दा वाले तो पड़ोसी खाते रहेंगे। अब हाँ, पड़ोसियों की कही है, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। मेरे पापा से पूछूं राधाष्टमी के लिए, अब क्या पूछोगे मुझे नहीं पता, आपने क्या लिखा है समझ में नहीं आया। जब आप उद्यापन करते हैं, गणेश जी का भंडारा करते हैं, तो छाता पंडित जी को जरूर दें। जैसे ऋषि पंचमी को कमंडल जरूरी है, एकादशी में चरण पादुका, माला, 11 की किताब, वर्तन, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। वो तो वर्णन है नारद पुराण में। उसी प्रकार से ऋषि पंचमी को कमंडल, और भगवान गणेश जी के इस उद्यापन में छत्र यानी छाता, और बीजना, बीजना पुरानी भाषा है पंखा, पंखा, और इसमें चावर जो ढुलाते हैं ना, चावर, इसकी बहुत बड़ी महिमा है देने के लिए।
यह जरूर प्रदानित करने की व्यवस्था हो जाए। तो इसमें छाता, पंखा यानी बीजना, ये बिजली वाला ना मिले तो वो हाथ से डुलाने वाला, लेकिन पंडित जी फेंक देंगे उसको कहीं। कहाँ उसको हाथ से कौन चलाता है। फिर भी दे देना, लाइट वाइट चली जाए तो कभी तो काम करेगा ही वो। पंडितानी कहीं न कहीं तो काम में ले ही लेगी। देखो ये चल रहा है, बढ़िया छतरी छाता चल रहा है। तो और चवर जो आरती के समय पर भगवान को डुलाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। कांचनी दक्षिणाम दद्या छत्रम व्यजन चामरे नीराजनम मंत्र पुष्पम दत्ता स्तोत्राण मुदीरयेत। कोई एक किताब और दे दें तो उसकी भारी महिमा बताई गई। और क्या क्या आप दे सकते हैं, कह दिया। जिसने तुम्हें 24 कथा सुनाई है पंडित जी महाराज ने, उसको थोड़ा विशेष दे दीजिएगा। जो भी कुछ बन जाए वो दे दीजिए। सामर्थ्य में हो तो आप जो 16 बताए हैं इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। 108 में तो सब कुछ ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। 21 ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। दीन दुखी, अंधे, असहाय लोग, मित्र बांधव, परिवार के लोग, इनको आप भोजन कराएं। ये भगवान शंकर ने स्वयं कहा। इस प्रकार बरदाई गणेश जी के शुभ व्रत के विषय में हमने बतला दिया। भोलेनाथ बोले, फिर कहा मनुष्यों को सभी भोग और मोक्ष भगवान गजानंद की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। हिमाचल पर्वत ने कहा, बेटी इस संदर्भ में हम तुमको एक कथा सुनाई देते हैं। उस समय एक कथा सुनाई है, और ये कथा नहीं सुनी होगी कभी आपने। ये कथा सुनने बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। जो दो सधवा स्त्रियां आई हैं, नारी आई हैं, उनको इंगुर दीजिए, महावर दीजिए। इंगुर महावर जानते हैं आप, जो पामों में रचा जाता है। शहरों में तो ये माताएं नहीं जानती, उसकी बड़ी महिमा होती है। पाँव में महावर लगा के जहाँ चरण रख दे उसी जगह को वो तीर्थ बना देती है। घर में ये दोष नहीं रहते। जिन घरों में नारी के पाँव इतने पवित्र हैं, वो घर को वैकुंठ, नारायण का वैकुंठ बना देती है। पहले देवियाँ जाती थीं, पियर जाएं, ससुराल जाएं, तो वो पाँव में महावर लगा के जाती थीं। महावर जानते होंगे आप, लगाते भी हो कभी कभी, भूल भाल गए हैं। ये संस्कृति को जिंदी बनी रहने दो, इसका गला मत मसलो। हाँ, महावर लगे हुए पाम बड़े मलू। अरे दूल्हा को महावर लगाया जाता है, जब वो विवाह के लिए जाता है तो उसके पाम रच दिए जाते हैं। उसके अंगूठे के उंगलियों के ऊपर भी वो बिंदी लगाई जाती है। इंगुर काय से कहते हैं? सिंदूर से कहते हैं? नहीं, इंगुर कुछ अलग होता है। अच्छा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इसमें इंगुर की बात कही गई है। अब इंगुर तो नहीं मैं समझ पा रहा हूं, पर होता होगा, माताओं को पता होगा। एक महावर में समझ रहा हूं। तत्पश्चात हिमाचल पर्वत एक प्राचीन कथा सुना रहे हैं अपनी बेटी को। ये कथाएं कहती हैं आप भी अपने बच्चों को ये सब बातें बताएं। बेटी को बताइए, पुत्रों को बताइए। ये भागे तो भी इनसे अर्घ लगवाओ, अर्घ चालू करवाओ। हमारे छटंकी से बच्चे आए हैं, रोजाना संध्या बंदन में इनसे अर्घ दिलवाया जाता है। इनसे गायत्री जप करवाई जा रही है, इनसे कई स्तोत्रों का पाठ करवाया जा रहा है। एक तो बोलता है, महाराज जी मैं तो इतना बिगड़ा हुआ था, गांव के सिगरे नीम के पेड़ तोड़ के आ गया हूं, लेकिन यहां आकर के बिल्कुल शांत हो गया। बोलता, मैंने पूछा घर जाएगा? बोलता है मैं नहीं जाता घर, मैं तो यहीं रहूंगा। बोलता है मैं यहीं रहूंगा। अच्छा लग रहा है बालकों को, उनसे तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी अभी मेरी बहनें आ रही हैं, इनको थोड़ी थोड़ी जगह दे दो बैठने के लिए। आज मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा मौसम है। हिमाचल पर्वत ने एक प्राचीन कथा सुना दी।
वो यह है कि पुरातन काल की बात है, एक कर्दम नाम के एक महान राजा हुए थे। ये कथा इतनी अद्भुत है, ये कथा यदि आपने सुन ली तो गणेश जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, भारी प्रसन्न हो जाएंगे। लिखा है, वर्णन किया गया, पुरातन मितिहास स्मर्थम बदामिति माँ धर्म परो राजा पुरा भूत कर्दमा विभि। इस राजा का नाम है कर्दम। साल्यामास वसुधा सागरांत सुतेजसा गुड़ैय श्वेता देवा नित्यम यथसदपिस तथा। इसकी जो सत्ता है, इसकी जमीन है समुद्र तक लगी हुई। कदाच देव योगे न भृगुतस्य गयम योग। एक बार देव योग से इसके यहां महात्मा भृगु जी चल के आ गए। तो भृगु जी आए तो पूरा परिवार दौड़ पड़ा। महापुरुष घर में आवे, संत जन आवे तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। मेहमान आवे तो प्रसन्नता हो। घर में मेहमान आते सब खुश नहीं हो पाते, कुछ के तो मुंह लटक जाते हैं, आगे ही आफत। भाई समय पे 2 किलो आलू मंगाएंगे, भाई समय पे एक शेर भरा आटा मंगाएंगे। इतने कंजूस हो रहे हैं, आफत आ जाती है, सुलाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। एक आध घर में हम गए, महाराज जी रुकोगे कि जाओगे? रुकना भी चाह रहे हो तो भी ना रुको। अब हमने कहा 9:15 बज रहे हैं, सोच रहे हैं सुबह, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पिंटू देखिए बगल वाली दुकान राशन की खुली है क्या? देख एक शेर भरा आटा लेके आ जा। मैंने कहा हमारे संग तो जितने हुए सबको मंगलवार को व्रत है, तुम चिंता मत करो। तुम अन्नपूर्णा मैया स्वर्ण देव आराम थे, तुम आराम थे सो बिनु स्वर्ण देव खुश है गए। अरे हमें तो पहले से पता ही कि महाराज जी मंगलवार करते हैं 26 साल से। हमने कही 26 साल से कहा, हम तो 3.5 साल से करते। अरे हमारी घरवाई कह रही कि 26 साल से करते। हमारे बारे में माताओं को बहुत कुछ पता होता है, सब कथाओं के बारे में उन्हें पता है। इनसे पूरी लिस्ट सुन लो कि कथा शुरू करी तो कौन सी कथा से शुरू हुई और कब कौन सी कथा भई। इन देवताओं को भले ही ना पता हो। आज ही तो सुबह कुछ श्रीमान सज्जन, महाराज जी आजकल तो हम रोटी वो अपने हाथ से ही बनावते हैं। हमने क्यों, का दिक्कत हो गई? का घरवाली है तो तुम्हारी कथा में तो चैन पड़े तब तो है। सब घर के काम धाम, कथा नहीं छूटे, परिवार छूटे तो छूट जाए लेकिन कथा ना छूटे। कमाल कर दिया है मेरी माताओं ने, बहुत आनंद हुआ है। 17 महीने की यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है। और आनंद की बात ये देखिए कि भगवान की कृपा से कथा एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुई है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है, भारी कृपा रही। गया जी को भी जा रहे हैं तो भी एब्सेंट नहीं। यहां से तुम्हें सुना के जाएंगे और जाते ही सुनाना फिर शुरू कर देंगे। भगवान कृपा करे 108 मनकों की माला ग्रंथों की पूरी हो तो भगवान को प्रार्थना कर दो, तब तक तो एब्सेंट ना हो, पूरी एक माला पूरी हो जाए। आज सोमवार है, ताली बजाओगे? अच्छा। तो घरवाली राजा कर्दम की इतनी बढ़िया है, वो खुश हो गई। दरवाजे पर महात्मा भृगु जी चल के आए। स उत्थाय राज्ञाम स बहुमान रहा सुरुम। राजा दौड़ पड़ा, खुश हो गया, अति प्रसन्न हो गया और दौड़ करके चरण धो लिए, चरणोदक लिया, पूरे घर में छिड़काव कर दिया। महापुरुषों के चरण पड़ने से घर का भाग्य बदल जाता है। साधुओं का चरण पड़ने से भैया भाग्य बदल जाता है, अद्भुत हो जाता है, आनंद हो जाता है। हमारी तो साधुओं के प्रति भारी श्रद्धा है। महात्मा आवे तो ये लगता है कि साक्षात परमात्मा ही आ गए, वो ईश्वर ही तो ये चोले में हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये धरती पर उसका पदार्पण हुआ है। स्वयं भगवान ही चल के आया है। भोजन कराया, भारी सम्मान किया। मुनिवर जब भोजन करके बैठ गए तब राजा ने उनसे एक बात कही, आंख में आंसू आ गए।
उनसे एक बात, क्या बात कही? राजा ने कहा कि भगवन सर्वतत्वज्ञ किंचित प्रक्षामि तद्वद पूर्व जन्मनि कैसा हम कि मया सुकृतम कृतम। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरे परमात्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो मुझे झिझक लग रही है, हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये कथा भगवान गणेश का चल रहा है, ध्यान से सुनिए। राजा करदम ने, ये ऋषि करदम नहीं है वो देवहूति वाले, कहीं आपका ध्यान उधर पहुंच जाए, ये राजा करदम हुए हैं और सतयुग में ये राजा हुआ है। इस राजा का नाम है करदम। करदम ने कहा, गुरुदेव, आज मैं बहुत आनंद में हूं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मेरी प्रजा बहुत बढ़िया है, मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, जितना धन हो सकता है कुबेर के पास में भी न हो, परमात्मा ने कृपा करी है, मुझे इतनी संपत्ति दी है, मेरे परिवार में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है। कुबेर संपदा तुल्या संपदम पश्चिमे मुने, कुबेर के पास जो धन है वो संपत्ति मेरे पास है। हे गुरुदेव, देवानम पूज्यो हम गंधर्वो रगरक्षसाम, जब मैं घर से निकलता हूं तो देवता मेरे ऊपर फूल बरसाते हैं, यक्ष लोग प्रणाम करते हैं। त्रिलोक्यम रत्न भूतमिदा दानीतम स्वतेजसा, 3 लोक 14 भुवनों में जो भी कुछ हो वह ईश्वर ने सब मुझे प्रदानित किया है। तो गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं, केनेथम कर्मणा प्राप्तम तदवदश्य मम प्रभु। हे गुरुदेव, यह बताइए, मेरे कौन से जन्म का ऐसा सदकर्म पुण्य है जिसकी वजह से मुझे अचल संपदा मिली है, ये वैभव मिला है। आप तो ज्यादातर से पूछते हो, महाराज ने बता दो कौन से जन्म को पाप है तासो हम इतने दुखी हैं। पैसा भी होगा तो आप ये थोड़ी कहते हो कि हमारे पूर्व के इतने पुण्य हैं, सब ठाट बाट है, आनंद है। 20 नाखूनों से कमाया है, 20 नाखूनों से कमाया है, तब ये मिला है, हमने मेहनत करी है। मेहनत भैया रिक्शा वाला बहुत करता है, तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा मिला है तो प्रारब्ध में किया गया कोई सत्कर्म है। ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी का पैसा इस लोक और परलोक को संभाल देता है। बेईमानी अन्याय के द्वारा किया गया पैसा फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाता है, पेट फाड़ देता है पूरा। दुख आता है तो ईश्वर उठ गया, संपत्ति आती है सुख आता। देखो कितना अभिषेक सुंदर हो रहा है, ये आज का अभिषेक है। ये देखो आनंद, कितने आनंद हो रहे हैं भैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज तो दूरवा दिख रही है आपको। हाँ, कल हम नहीं पहुंच पाए थे तो कल हमने इसमें देख लिया शंख। ये श्रीमान लोग शंख से अभिषेक करा रहे। मैंने कहा जी शंख से अभिषेक, तुमने तो महाराज कमाल कर दिया है। शंख से अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक दूर्वा से कीजिए, ज्यादा प्रभावशाली है। नारायण का अभिषेक शंख से और महादेव का अभिषेक श्रृंगी से कीजिए। अब ये कल आपने यहां देख लिया शंख से अभिषेक, तो इसका अर्थ ये नहीं है गणेश जी को आप शंख से निलाएं, ये तो इन्होंने त्रुटि कर दी थी। क्षमा मैंने मांग ली है गजानंद से, प्रभु से। तो यहां से तो कोई गलती भी हो गई है, अब नई जानकारी होगी। हाँ, नहीं पता होगा, नहीं मालूम होगा। मैंने पूछा उस समय, वो आचार्य जी राम मोहन जी वहां थे नहीं और ये ब्राह्मण लोग ये अभिषेक कर रहे थे। कल की वीडियो में है ना, शंख है मन दिखा उसको। हाँ मन दिखा उसको, डिलीट मार देना। दूर्वा केले का जो पेड़ होता है, मैं आपको बताऊं, उसको बीच में से खाली करके उसके ऊपर दूर्वा बांधी जाती है। भगवान ने मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा करी है, ये भगवान की कृपा। एक एक चीज को इतनी बारीकी और गहराई के साथ उसके ऊपर दूर्वा बांधे और ऐसे ले लें। वो पनारा जानते हैं आप, पनारा? हाँ, वो दीवालों से छत से जो पानी निकलता
तो वो ऐसे वो पनारा टाइप का बना देते हैं। तो इसमें केले के तने का पिंडी का पनारा बना दिया जाता है और उसके ऊपर लगा दी जाती है दूर्वा, कलावे से बांधी जाती है। फिर उसमें दूर्वा का जल भर भर के भगवान गजानंद का अभिषेक करो, गणेश का अभिषेक करो। ये बात मेरे लिए बताना इसलिए ज़रूरी था। आप टीवी पर देख लेंगे और आपने कहा कि महाराज जी के यहाँ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकेगा, उनके यहाँ शंख से अभिषेक हो रहा है तो हम भी गणेश जी को निला दें। शंख से नहीं, शंख स्नान में भगवान नारायण के लिए है, श्रृंगी महादेव के लिए है, और केले का पनारा भगवान गजानंद के लिए है, भगवान गणेश जी के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। आइए इस कथा को और मैं आगे बढ़ाऊं। भगवन सर्वतत्वज्ञ किंचित प्रक्षामि तद्वद पूर्व जन्मन कस्याहम किम मया सुकृतम कृतम। हे गुरुदेव, पता नहीं मेरे कौन से जन्म का ऐसा भाग्य है, आज मेरे जीवन में बड़े आनंद हैं। गुरुजी बताइए सब मुझे। केनेथम कर्मणा प्राप्तम तद्वदम्य मम प्रभु। हे गुरुदेव, कृपा करके बता दीजिए ये मेरे कौन से जन्म का किया गया कृत पुण्य है, कौन सी भगवान की कृपा हुई है तो ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुख झेल रहे हैं, इसमें प्रारब्ध है, किसी को दोष मत दीजिए, बिल्कुल किसी को दोष मत देना, ये अपना स्वयं का प्रारब्ध है। पति पत्नी में नहीं बन रही है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र में जीवन में कभी भी नहीं बनी। धृतराष्ट्र पहले जन्म का राजा है और दुर्योधन पहले जन्म का हंस का बच्चा था। सो राजा ने 100 बच्चे भून भून के हंस के खा लिए। मांस खाने वाले लोग अगले जन्म में जीवन खतरे में हो जाएगा, इसलिए परम शाकाहारी बनिए। भगवान कृष्ण को पूछा था धृतराष्ट्र ने, ये दुर्योधन मेरी बात क्यों नहीं मानता? कहा ये तुम्हारा प्रारब्ध है। कहा क्या प्रारब्ध है? हंस के 100 बच्चों को तुम भून भून के खा गए और वही तेरी संतान बन गए आके तुझे दुख देने के लिए। खूब पानी गिर रहा है। अब गणेश जी जल तत्व के देवता हैं, पानी तो गिरेगा ही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम। तो भृगु जी महाराज को पूछा, कामे तन पुनः कर्तुम पुण्यम पुण्यवताम बरहा। गुरुजी आप मुझे मेरे पुण्यों के बारे में बता दें, और मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूं कहीं वो सदकर्म मैंने छोड़ तो नहीं दिया, छोड़ दिया होगा तो चालू कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कितनी सुंदर बात कही कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ अच्छा काम किया जिससे आज मैं संभ्रांत बना, धनवान बना, कीर्तिमान बना। तो कहीं वह पुण्य करना मैंने छोड़ तो नहीं दिया है, वो पूजा आराधना करनी छोड़ तो नहीं दी है। पानी की स्पीड जोर से बढ़ गई। इधर उधर भींगना मत, इधर बैठ जाना आके। एक बार मैं पुनः ये अनाउंस कर दूं, हो सकता है आप नए लोग जुड़े हुए हों। श्रीमद् भागवत जी की पोथी पहले चरण वाली पूरी होने के लिए जा रही हैं गया जी की। अभी से आपके नाम आ जाएंगे तो हम ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा लेंगे। अभी हमें टिकट भी मिल रही है रिजर्वेशन के लिए, बाद में मिलेगी नहीं। फिर बाद में आप फोन करते रहोगे, महाराज जी हम तो तुम्हारे खासम खास हैं, हमारा तो नाम लिख लो। दुनिया के कहीं किसी भी कोने में अनुष्ठान श्री गया जी हो, लेकिन तुलसी वन आश्रम का 9वां कार्यक्रम है, इसलिए बहुत अनुभव रखता है आश्रम गया जी के कार्यक्रम के लिए। बहुत अद्भुत आयोजन होगा। आप आ सकें
तो बीच में कुछ दिनों के लिए आ जाइए, पहले आ जाइए, बीच में आ जाइए, लास्ट में आ जाइए। नामांकन करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें गया जी भागवत जी के लिए, उसके भागवत पोथी के लिए। दूसरी सूचना और है, 2 कथाएं श्री गया जी में, एक है गरुण पुराण और दूसरा है वायु पुराण। और इसके जजमान स्वयं गदाधर भगवान आपके प्रतिनिधि बन करके वह उस कथा को सुनेंगे। एक एक दिन के जजमान बनिएगा। एक दिन का जजमान सुबह से लेकर रात्रि तक भंडारे के सहित पूरा का पूरा अनुष्ठान का एक दिन की जजमान बनने का सौभाग्य, जिसमें 11,000 रुपये का सहयोग है। बहुत बड़ी पूजा है ये, तो आप वहाँ होंगे तब आपको पता लगेगा। इसमें भी अपना नामांकन करा लें। दूसरी बात है, 8 दिन की गरुण पुराण की कथा के लिए ऐसे जजमान वेदी पूजा का जैसे 1 साल से आप यहाँ बनते हुए आए, उसकी सहयोग राशि 8 दिन की पूरे अनुष्ठान की उसकी सहयोग राशि 4,000 रुपया है। वायु पुराण की सहयोग राशि 4,150 रुपया है। तो ये दोनों को मिला के 81 8,150 होते हैं। लेकिन जो भक्त दोनों कार्यक्रमों के यजमान बने हैं वो 7,150 रुपये का सहयोग करके यह पुण्य प्राप्त कर लीजिएगा, यह सौभाग्य कमा लीजिएगा। बहुत आनंद हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ब्रह्मा गरुण पुराण और वायु पुराण के यजमानों के लिए सबसे बड़ा आनंद ये है कि वहाँ जो विशाल भंडारा वहाँ पर चलेगा आपके इन्हीं पैसों में से गया जी की धरती पर, और वो भी पितर पक्ष में भंडारे में जो एक उसमें से अंश डाला जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। परमात्मा कृपा करे और यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए अपना नाम श्री गया जी के लिए पोथी पूजा में या वेदी पूजा में या एक दिन के यजमान में जैसे आपको मौका मिले, सौभाग्य मिले, वैसे आप सौभाग्य कमा लीजिए। कल यमुना मैया की दिव्य चुनरी मनोरथ के लिए भी आप 500 रुपये का सहयोग करके उसमें आप मैसेज लिख दें, मैसेज भेज दें मय गोत्र के साथ। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, घर में इसी साल में विवाह हुआ है बच्चों का, तो आप बहू के नाम से ये चुनरी मनोरथ लिखा दें। बेटी ससुराल में गई हो तो ये चुनरी मनोरथ आप बिटिया के नाम से लिखा दें। आनंद हो जाएगा। इसमें सासू माँ अपना नाम नहीं, इसमें वह बहू का नाम लिखा दें। बेटी के लिए भी आप लिखा दें, बेटी ससुराल गई है, बड़े आनंद के साथ में रहे, जीवन आनंद के साथ निकले, बहू भी घर में मल्ल युद्ध ना करे। तो ये कल का जो मनोरथ है, चुनरी मनोरथ, यह बड़ा अद्भुत है। और यमुना मैया को चुनरी यमुना यमदूतन तारते है, भव तारते है श्री राधिका रानी। यमुना मैया और राधा मैया की दोनों की आपस में भारी बनती है। यमुना को चुनरी पहनाओगे, भगवती राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी। राधा रानी को लगेगा कि मेरे ही जन्मदिन पर प्रसन्नता में प्राकट उत्सव पर साड़ी यमुना को पहनाई गई है। भगवती राधा रानी के प्राकट्य पर यमुना मैया ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में उत्सव मनाया। आज तो पानी ने कमाल कर दिया। ये माताएं रोज कहती थी, महाराज जी अब तो आश्रम में ही कथा कर ले, अब ले ले लपसी। इतनी बढ़िया कथा हो रही थी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी। कहा हमें जानो परे, हमें आनो परे, जनते मनो जानो परे, आश्रम में ही कथा कर ले। उस हॉल में थे हाल ही आए के पंडाल में आए गिरे, देर उनाए लगे, अब ले जो भरगो पूरा पानी थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पानी की रफ्तार ज़्यादा बढ़ गई है। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते, मैसेज करते हुए सौभाग्य कमा लें। और मैं एक छोटा सा कीर्तन भगवान के नाम का कराई देता हूँ। प्रभु के नाम का कीर्तन शुरू करो भाई साहब।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। शुरू करो भाई। अरे बिना बाके कर लो माइक में, भाई मत बजाओ। भैया ने जब पानी दिखाई दे उन्हें टपक तो वो आनंद हो गया, पेड़ लग गए चकाचक। श्री राधे। इतनी जोत थे पानी। दिल मेरो ले गयो शिवलाला, जाने मुँह पे मोहिनी जादू डाला। भैया खड़े ही खड़े माइक ले गए गाय दे। हाँ। और भैया आनंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। ये मोबाइल इस समय व्यासपीठ पर रखा है। बहन आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करके अपना नाम लिखा दें। भागवत जी की पोथी से मत चूक जाना। श्री गया जी का अनुष्ठान किसी न किसी अनुष्ठान के साथ अपनी हाजिरी जरूर लगाना। श्री गया जी की कोई तो बात होगी जब गया जी जा रहे हैं, नहीं तो ये कदा वृंदावन से नहीं सुना देते आपको।